भाग एक। होटल के लगभग अंधेरे से एक कमरे में रीना ने उस हैंडसम अजनबी नौजवान का एक गर्माहट भरा चुंबन लिया। आज रात बस कुछ घंटे पहले ही रीना के एक्स बॉयफ्रेंड हरीश मखीजा ने किसी और लड़की के साथ सगाई कर ली थी। इस घटना से रीना को इतना गहरा आघात लगा था कि हताशा में उसने एक बियर बार में जाकर बेतहाशा शराब पी ली थी। शराब के नशे में बहकर रीना उस खूबसूरत नौजवान के साथ इस होटल के अंधेरे कमरे तक पहुंच गई थी। रीना का एक्स बॉयफ्रेंड हरीश उसके साथ 4 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद अब एक अमीर लड़की के साथ फेरे लेने जा रहा था। अब रीना भी अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने के लिए पूरी तरह से आजाद थी। वो लड़का जोश में भरकर रीना के मखमली जिस्म से कपड़े उतार कर फेंकने लगा। रीना उसकी बाहों ने खोसी गई और मदहोशी में भरकर उस लड़के के कान में धीरे से कहा, कम ऑन हरीश, मुझे और प्यार करो ना। हरीश का नाम सुनते ही रीना के जिस्म के साथ मनमानी करता वह हैंडसम लड़का उसी समय जड़ हो गया। दोनों के बीच छाई हुई मदहोशी एक पल में गायब हो गई और उस लड़के ने तमतमाते हुए उसी क्षण कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी। तेज रोशनी के जलते ही रीना की आंखें उसमें चुंधिया गईं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे उसकी नजरें तेज रोशनी में देख सकने के लायक हुई, रीना उस लड़के के चेहरे को देखते ही उसे पहचान गई। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि देश का जाना माना वकील विराट कपूर था। विराट को हाई प्रोफाइल केसेस लड़ने के लिए लॉस एंजिल्स में बखूबी जाना जाता था। वो एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखने वाला एक रईस और रसूखदार इंसान था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि विराट कपूर रीना के एक्स बॉयफ्रेंड हरीश मखीजा का होने वाला साला था। हरीश मखीजा विराट कपूर की बहन के साथ ही शादी के बंधन में बंधने जा रहा था। रीना ने तुरंत गंभीरता धारण कर ली। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप को संभाल लिया। वो अभी अभी उस इंसान के साथ हम बिस्तर होने वाली थी जो उस लड़की का भाई था, जिस लड़की ने उससे उसका प्यार छीन लिया था। विराट ने भी रीना से खुद को पूरी तरीके दूर कर लिया था। विराट सामने की दीवार पर पीठ टिकाकर खड़ा हो गया और अपनी सिगरेट सुलगा ली। रीना को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए विराट ने शरारती अंदाज में कहा, कितनी अजीब बात है मिस रीना। हल्के से मुस्कुराकर विराट ने अपने सिगरेट की राख झाड़ी और बोला, तुमने मुझे जब चूमा तब कहीं तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाकर हरीश से बदला तो नहीं लेना चाहती थी। इनफैक्ट विराट ने भी रीना को पहचान लिया था। रीना अब कोई बहाना नहीं बना सकती थी कि वो विराट को नहीं पहचानती। विराट बहुत ही रईस और रसूखदार व्यक्ति था। सिर्फ शराब के नशे में धुत होने की वजह से ही रीना उसे शुरू में पहचान नहीं पाई थी। रीना ये भी जानती थी कि विराट जैसे बड़ी शख्सियत को अपमानित करने का रिस्क वह नहीं ले सकती। इसलिए उसने सर झुकाकर विनम्रता पूर्वक विराट से माफी मांग ली। मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर विराट, मैंने शराब थोड़ी ज्यादा पी ली थी। सौभाग्य से विराट ने इस पूरे मामले को बहुत सहजता से लिया और रीना के लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं की। अपनी सिगरेट समाप्त करके वो सीधा तन कर खड़ा हो गया और अपनी कोट रीना की ओर उछालते हुए बोला, इसे पहन लो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स, रीना ने धीरे से कहा। विराट की मर्सिडीज कार में दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन रीना कभी कभी नजर चुराकर विराट को देख लेती थी। विराट के नाक, नैन और नक्श बहुत ही तीखे और तराशे हुए से थे और उसके पूरे व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण था। रीना का ध्यान उसके कपड़ों की ओर गया। वो ये तो नहीं समझ पाई कि विराट के कपड़े किस ब्रांड के हैं, लेकिन देखने मात्र से ही यह साफ पता चल रहा था कि विराट ने बहुत ही कीमती और ब्रांडेड कपड़े पहन रखे थे।
विराट के आकर्षक व्यक्तित्व और शानो शौकत को देखकर रीना ने अनुमान लगाया कि सैकड़ों औरतें विराट के साथ सिर्फ एक रात बिताने के लाइन लगाए बैठी रहती होंगी। ऐसी ही थोड़ी देर की चुप्पी के बाद विराट ने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर गाड़ी रोक दी। विराट ने थोड़ा सा चेहरा घुमाकर कुछ देर तक रीना के खुले हुए मखमली और खूबसूरत पैरों को ध्यान से देखा और फिर जेब से निकालकर उसे अपना बिजनेस कार्ड थमा दिया। रीना समझ गई थी कि इसका क्या मतलब है। वह बेहद आश्चर्यचकित थी कि यह जानने के बाद कि वह हरीश की एक्स गर्लफ्रेंड है, विराट अभी भी उसके साथ रात गुजारना चाहता था। हालांकि विराट लंबे तगड़े आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था और किसी भी औरत को बिस्तर पर पूर्णतः संतुष्ट करने की क्षमता रखता था, लेकिन रीना को इतनी बड़ी शख्सियत के साथ रिलेशनशिप में जाने का आइडिया ठीक नहीं लगा। इसलिए उसने कहा, मिस्टर विराट, हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम आपस में फिर कभी ना मिलें। जवाब में विराट ने निर्विकार भाव से अपने कंधे उचका दिए, जैसे वो कहना चाहता हो कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीना की खूबसूरती निश्चित तौर पर ग्लैमर से भरपूर थी, लेकिन इस वक्त रीना किसी रिलेशनशिप के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी। इस वजह से विराट ने उसके साथ किसी रिश्ते को शुरू करने का कोई दबाव नहीं बनाया। विराट ने अपने बिजनेस कार्ड को वापस अपनी जेब में डालते हुए कहा, तो तुम्हें सन्यासन बने रहना ज्यादा पसंद है। रीना अब थोड़ा नर्वसनेस महसूस कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि रीना विराट की बात का कोई जवाब देती, विराट एक अच्छे जेंटलमैन की तरह कार से बाहर आया और रीना के साइड वाले दरवाजे को खोलकर अदब से खड़ा हो गया। रीना को विराट के अनुशासित व्यवहार को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो अनजाने में उन दोनों के बीच जो कुछ होटल रूम में हुआ वो सब बस एक बुरा सपना था। जैसे ही रीना कार से बाहर आकर खड़ी हुई, विराट वापस अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और उसने धीरे से अपनी कार आगे बढ़ा दी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और रीना ठंड से अंदर तक सिहर गई। उसी क्षण रीना को अपने कंधे पर रखे हुए विराट के कोट का ध्यान आया। ओह नो, वो विराट को उसका कोट लौटाना भूल गई थी। रीना अभी बस सोच ही रही थी कि वो भाग कर जाए और कार को रोकने की कोशिश करे और विराट को उसकी कोट वापस कर दे। तभी उसका फोन बज उठा। रीना ने कॉलर आईडी देखी तो यह उसकी सौतेली माँ हेलेन का फोन था। कॉल रिसीव करते ही दूसरी ओर से हेलेन ने कांपती हुई आवाज में कहा, रीना जल्दी घर आ जाओ, हमारे सर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। रीना ने फोन पर हेलेन से उस घटना के बारे में विस्तार से जानना चाहा, लेकिन हेलेन इतनी शॉक्ड थी कि वो अपनी बात स्पष्ट रूप से रीना को नहीं बता पा रही थी। हेलेन बस बार बार रीना को घर जल्दी वापस लौट कर आने के लिए फोन पर बोले जा रही थी।